हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल सिस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज टेमो एंड दिस इज रियल। ठीक है, हम लोग छोटी अमाउंट से ट्राई करेंगे जो भी है। और यहाँ पे सिर्फ ये जो वीडियो रहेगा वो अपना एजुकेशन पर्पज रहेगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आप देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लेवल बना के रखी, उस लेवल से मार्केट को देखो प्रेशर महसूस हो रहा है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, थोड़ा सा कैंडल रीडिंग करेंगे यहाँ पे। मार्केट के अंदर देखो, यहाँ पे बाइंग प्रेशर उसको महसूस हो रहा है। ओके, सेलर पिछले वीक को ब्रेक कर रहे के देखेंगे। अब देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो बाइंग का प्रेशर स्ट्रॉन्गली है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे। अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया सेलर्स, राइट। दिख रहा है आपको, यहाँ से प्रेशर आ रहा है ना। देखो यहाँ से जब से आप देखोगे तो यहाँ से अभी तक सेलर्स ने ब्रेक नहीं किया है। अभी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या हालचाल होगा इसका। ओके, ब्रेक कर दिया इसने। वेट करेंगे मार्केट को नीचे जाने का तो ही ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि अब इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, लास्ट सेकंड में देखो मैंने डाउन का ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, उसने ब्रेक कर दिया है। वो जो जोन था ना अभी तक, वो जोन ब्रेकआउट नहीं किया था सेलर्स ने, अब जाके वो ब्रेक किया, मतलब सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे महसूस होगा। थोड़ा इस तरह से देख लेते हैं ना उसको। ये देखिए, ये जो जोन था ना, ये सेलर ने ब्रेक नहीं किया था, जो अब जाके थोड़ा सा उसने ब्रेक कर दिया। इसलिए देखो, जैसे ही उसको टच कर दिया मैंने ट्रेड ले लिया डाउन का। ओके, यहाँ पे अपना लॉस हुआ है तो मार्टिकल जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, नीचे लग गया ट्रेड, कोई बात नहीं। मार्केट ने यहाँ पे फ्लक्चुएशन किया है, लेकिन मैंने क्या कहा था, उसको ब्रेक कर दिया है तो मार्केट नीचे जरूर जाएगा। तो कभी कभी एक कैंडल एरर मार के वापस से बाद में चला जाता है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ जोन ब्रेकआउट कैसे किया उसने। ये बाइंग का जोन था, राइट। और इसको इस सेलर कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ऊपर हो रहा है। 2 मिनट यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को। इस सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया, तो हमने यहाँ पे ट्रेल लिया था एग्जैक्ट। थोड़ा एंट्री हमारे नीचे हो गई, तो थोड़ा ऊपर हो जाती तो यहाँ से तो रिजेक्शन से हमारा विन हो जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हमने एमटीजी ले लिया, जो कि हमारा ट्रेड एकदम डीप डाउन विन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो सेलर प्रेशर दिखा रहे हैं। क्योंकि देखो क्यों सेलर प्रेशर दिखा रहे हैं, आप अगर देखोगे ये जो पर्टिकुलर मैंने लेवल ड्रॉ की थी, जहां से देखो ये मारुबुजू बायर की एंट्री हुई थी, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखो इस पर्टिकुलर जोन से वो तोड़ ही नहीं पाया, राइट। तो वापस से क्या हुआ, अगर कोशिश हो रही है बायर्स की, मतलब जहां यहाँ पे जो क्वांटिटी में बायर्स बैठे वो कैसे कमजोर है, तो मार्केट और उसको नीचे लेके जा सकता है। हम लोग
यहाँ पे वेट करेंगे। सेलर्स का ब्रेकआउट, सेलिंग का प्रेशर तो तगड़ा है, लेकिन मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा यहाँ पे। वापस हम लोग 200 ही कर देंगे। कैंडल रीडिंग को समझिए और उस तरह से आप ट्रेड प्लेस कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं वो कैंडल रीडिंग के ऊपर डाले हैं। किसी को लगेगा यार कोटेक्स पे पीछे के वीडियोस है बहुत सारे, आप ये बिनोमो के अंदर है, तो देखो कोटेक्स और बिनोमो का एक फायदा और एक क्या बोलते हैं, कोटेक्स में आपको ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं, यहाँ पे देखो क्रिप्टो में सिर्फ 84% मिलते हैं आपको, राइट। तो दिक्कत ऐसी क्या है कि आप बिनोमो के अंदर आपका विड्रॉल फास्ट होता है कंपेयर टू कोटेक्स, तो कोटेक्स में मेरे को मुझे विड्रॉल से मतलब है, ठीक है, इसलिए मैं बिनोमो में भी करता हूँ और कोटेक्स में भी करता हूँ, ठीक है। कोटेक्स के अंदर आपको परसेंटेज अच्छा है और बहुत सारी करेंसीज है आप जहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज अच्छा सिर्फ क्रिप्टो में आता है, तो इसलिए मैं क्रिप्टो पे ले रहा हूँ। आप देखोगे तो प्रेशर सेलर्स का महसूस हुआ है प्रॉपरली। बायर ने इसकी हाफ को भी ब्रेक कर दिया है, लेकिन देखो ब्रेक करने के बाद बायर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ओके, यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है तो वो कोशिश कर रहा है तो और ऊपर जा रहा है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेवल है जहां से यहाँ पे देखो सेलर का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे सेलर्स का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। बायर ने कोशिश की है, कोशिश कर रहा है, लेकिन देखो नहीं, उसके पास इतनी ताकत है। वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूंगा डाउन की साइड, क्योंकि देखो बायर्स ने प्रेशर जो लगाया है वो यहाँ तक ही उसका प्रेशर खत्म हो चुका है। आप देख सकते हो मार्केट नीचे गया, फिर प्रेशर लगाया, कोशिश कर रहा था अब जाने के लिए, कर नहीं पाया और उसकी क्लोजिंग इस पर्टिकुलर लेवल पे हो गई, राइट। तो ऊपर जो प्रेशर उसको महसूस हुआ है वो यहाँ पे सेलिंग का है, राइट। तो इस वजह से देखो जो मार्केट ऊपर चला गया, मैंने डाउन का ट्रेड ले लिया यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो वो सिर्फ कैंडल रीडिंग, कैंडल रिएक्शन और प्रेशर एनालिसिस को कैसे समझना है उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो मैं पहले लाइव सेशन में सिखाता था पर्सनली, वो अब मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से मार्केट कैंडल रीडिंग करनी है, वो सारी चीजें मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ। तो प्रॉपरली सीखना है, इसको क्लास की तरह देखना, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीजें सीखने को मिल रही है, तो सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना ट्रेड विन हो चुका है। अब देखो ये सेलिंग का प्रेशर जो यहाँ पे महसूस हुआ था ना, राइट, दोनों भी कैंडल अच्छी है, लेकिन अभी तक बायर का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। मतलब अगर इसको देखोगे ये जो बायर का है, इसको ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन अब हो चुका है। देखेंगे किस तरह से ब्रेकआउट होता है, नॉन रिजेक्शन का होता है या फिर हेल्दी का होता है, फिर हम लोग एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे क्या करना है यहाँ पे। देखिए नॉन रिजेक्शन का ही ब्रेकआउट है, मतलब अभी भी थोड़ी सी सेलर्स के अंदर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, लेकिन बायर्स भी आ सकते हैं। तो बायर्स की लेवल अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रही कहा कहीं पे भी, तो मैं बायर्स की लेवल पहले देख लेता हूँ। 15 मिनट में जाके देख लेते हैं, क्योंकि पीछे मार्केट बायर का कोई लेवल नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां पे। ओके, बायर की लेवल देखी जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल प्लस बायर लेवल भी है। मतलब आप दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट वापस से ऊपर गया, फिर वापस से यहाँ पे नीचे आया है। यहाँ पे देखो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आके वापस से रिस्पेक्ट किया उसी लेवल को, फिर नीचे गया, फिर उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, वापस ऊपर। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्स पॉइंट किसके है इस पर्टिकुलर लेवल के, एक, दो, तीन, चार, 4 पॉइंट तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैक्स लेवल जहां पे होगी, जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो रहा है, वो एक लेवल ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्गर लेवल बन जाती है, मार्केट उसी लेवल के पास है, देखते क्या करता है।
ठीक है, देखो उसी लेवल पे टच होने के बाद आप देख सकते हो बायर की एंट्री भी है। वाह, मतलब हम लोग जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं या फिर जो मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है या फिर इसी लेवल पे आके रुक जाता है, क्या करता है वो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। स्ट्रॉन्गर बायर की एंट्री, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है सेलर्स, और बायर्स आप देख सकते हो किस तरह से तगड़े वाले बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पिछला ये सेलिंग लेवल है ना, ये भी अभी थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए ना उसको। ठीक है, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट हो गया। जैसे मार्केट देखो यहाँ से आया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ऊपर आया है, मतलब ये रिट्रेसमेंट लेवल हो गया। यहाँ से नीचे गया है ना, तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल हो गया। इस यहाँ पे भी वो क्या करता है ना, ये भी हमें देखना जरूरी है इस पर्टिकुलर लेवल पे। देखो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट लेवल्स को समझाने की कोशिश करो, कैंडल रीडिंग कैसे करना है वो भी समझाओ, तो इसको समझने की कोशिश करो। और ये प्रैक्टिस से ही होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए आप, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप अल्गोरिदम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो अल्गोरिदम ऐसी चीज है कि एक स्ट्रेटेजिकली आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है वो आपको बता देता है। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हो, लगता है कि नहीं ये बेस्ट पार्ट है, तो आप यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका लाभ उठा दीजिए। देखो ब्रेक कर रहा है, उस लेवल को रिस्पेक्ट करने की कोशिश, तो मतलब सेलर प्रेशर उस पर लगा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलिंग लेवल भी है ना, हड़बड़ी नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, सेलिंग का प्रेशर एग्जैक्ट यहाँ पे भी है, तो मैं थोड़ा सा अमाउंट को इंक्रीज कर लूंगा। ओके, देखो मैंने क्या देखा है यहाँ पे, कि ये जो पर्टिकुलर बायर कैंडल है ना, बायर कैंडल, उसने इसके बॉडी से अगर आप लेवल बना दोगे तो उसको ब्रेक कर दिया है। राइट, जो कि इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। राइट ना, रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, रिस्पेक्ट किया, क्या ब्रेकआउट हुआ, तो जैसे ही कैंडल रिएक्शन डाउन साइड का दिखा मेरे को, मैंने अपवर्ड साइड का ट्रेड ले लिया। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। किस तरह से देखो, रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, कैंडल रिएक्शन, किस तरह से देखता हूँ, और उस तरह से किस तरह से मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, यह भी आपको देखने को मिल सकता है। वापिस से जाएंगे हम लोग यहाँ पे 200 पे। अब देखो बायर्स ने ब्रेक तो कर दिया, ये तो पता चल गया कि हमें कि इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स का एरिया है, मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो, दो चीजें यहाँ पे। यहाँ से देखो मार्केट बायर का बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, ये हो गया सेलर जोन। राइट, और नीचे का तगड़ा बायर जोन। राइट, तो ये ऊपर का सेलर जोन है, ये नीचे का बायर जोन है। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना आप, कि भाई यहाँ से ये मार्केट रिट्रेस होके यहाँ पे रिट्रेस होके यहाँ पे बार बार रिट्रेस कर रहा है, देखो 2 पॉइंट मैच हो गए, तीसरा पॉइंट भी मैच हुआ, मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे है। तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद किस तरह से बिहेव करता है ये आप देख सकते हो। या फिर मार्केट ने यहाँ से जो बाइंग का प्रेशर दिखाया, वापस मार्केट वहां पे आता है तो आप बायर्स के लिए जा सकते हो, आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, फिलहाल देखो सेलिंग लेवल बहुत ऊपर की साइड है। सेलिंग लेवल ऊपर की साइड, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर की साइड। और रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे, जो कि बायर्स ने रिट्रेस किया था पीछे की साइड, आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर आके ऊपर चले गए, मतलब रिट्रेसमेंट लेवल है, लेकिन वो ज्यादा नहीं, एक ही है। वहां पे कैंडल का हम लोग देखेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे। देखोगे यहाँ पे तो बायर नॉन रिजेक्शन कैंडल आई है, तो बीच में एक रेड कैंडल हम देख सकते हैं यहाँ पे, नॉन रिजेक्शन कैंडल है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये जो बायर की कैंडल इस तरह से बनी है, तो ऊपर की साइड वीक है देखो यहाँ पे, और नीचे की साइड वीक नहीं, मतलब नॉन रिजेक्शन, अनस्टेबिलिटी है। तो एक सेलर हम लोग वहां पे देखने को मिल सकता है, जो कि देखने को मिले भी है, लेकिन उसने हाफ कैंडल को ब्रेक नहीं किया बॉडी से, उसके बॉडी से इस ग्रीन कैंडल के इसको ब्रेक नहीं कर पाया।
तो इसका मतलब क्या है, अभी भी वहां पे बाइंग का प्रेशर बना बना हुआ है, राइट। जब कोई कैंडल पिछले कैंडल के बॉडी को ब्रेक करती जाती है ना, तो वो अपना प्रेशर दर्शाती है। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रही है, इसका मतलब उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट को आगे जाके प्रेशराइज कर सकते हैं या फिर उसको आगे लेके जा सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस कैंडल ने देखो इसके हाफ को ब्रेक कर दिया है, राइट। इसके हाफ को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मली ब्रेक करते हैं, मतलब अभी भी सीलिंग का प्रेशर है वहां पे मौजूद है। अब ये तीसरी कैंडल क्या बिहेव करती है ना, वहां पे सारा खेल है। अगर इसने पूरी तरह से इसकी बॉडी को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से अगर इस बायर को ब्रेकआउट कर दिया इस सेलर कैंडल ने, मतलब सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, नहीं कर पाया तो वापस से वहां से कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। क्योंकि देखो इसका बॉडी का ब्रेकआउट की वजह से यहाँ पे हम लोग रेड कैंडल देख सकते हैं। सेलर देखो प्रेशर लगा रहा है और ये सेलिंग कैंडल ही फॉर्म होनी चाहिए, देखा जाए तो इसने बॉडी को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग उसकी देखो, क्लोजिंग उसकी क्या हो गई, नीचे ही हो गई, लेकिन अपने लेवल के ऊपर हो गई, मतलब बाइंग आ सकते हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे बाइंग आ सकते हैं। ठीक है, तो बायर साइड हमको जाना था, लेकिन स्टार्टिंग में ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट नीचे आता है तो हम लोग जरूर लेंगे, नहीं आता है तो फिर छोड़ देंगे। प्रेशर बायर का महसूस हुआ है उसको। ओके, और एक ये जो बायर की कैंडल फॉर्म हुई है ना, वो डायरेक्टली ऊपर चली गई, आप देख सकते हो नीचे की साइड कुछ रिजेक्शन विजेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा था आपको कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है बायर के इस लेवल के ऊपर, तो बायर का आपको क्या दिख सकती है, कैंडल दिख सकते हो, जो कि आपको देखने को मिला। ठीक है, हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, थोड़ा मैं कैंडल रिएक्शन का वेट कर रहा था यहाँ पे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस किया। लेकिन आप ध्यान में रखोगे किस तरह से कैंडल्स फॉर्म होते जाते हैं आगे, क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, और उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर वापस से मार्केट अपने लेवल के पास आता है ना, तो हम लोग डेफिनेटली बाइंग का ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पे वापस से। पिछला जो हमारा ट्रेड हमने लूज किया था, वो लूज नहीं बोल रहा, क्या मिस किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले ही लेता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट अब उसके हाफ कैंडल पे आ चुका है, मुझे पता है कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर तगड़ा वाला है, अनस्टेबिलिटी है लेकिन बाइंग का प्रेशर तगड़ा वाला है, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं कर पाया वहां पे। ठीक है, अगर लॉस होता तो एमटीसी जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है ना, महसूस हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, अगर लॉस होता है तो एमटीजी जाएंगे हम लोग यहाँ पे, जो पिछला 200 का लॉस था वो रिकवर कर देंगे। थोड़ा ऊपर ट्रेड लग गया हमारा, कोई बात नहीं है, देखते हैं मार्केट नीचे आता तो और एक ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे, कि वो भी ऊपर लग गया, कोई बात नहीं है। एक बाइंग की कैंडल फॉर्म हुई, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर उसने एग्जर्ट किया है, आप देख सकते हो ये बायर का प्रेशर है ना, जहां पे मैंने कहा था कि नीचे ये पूरा बाइंग का प्रेशर है, राइट। सेलर कैंडल जो यहाँ पे फॉर्म हुई थी, वो ब्रेक नहीं कर पाई उसको, राइट। तो सेलर कैंडल ब्रेक नहीं हुई पाई, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था, ले नहीं पाया हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया, राइट। ये जो सेलर कैंडल फॉर्म हुई थी, वो भी जाके देखो उसकी भी क्लोजिंग इसके लेवल के ऊपर हो गई, राइट। तो मैंने क्या कहा था, इसके लेवल के ऊपर हो गई, इसका मतलब बायर श्योर शॉट आने वाले हैं यहाँ पे। एक बार सेलर धोखा खा सकते, दूसरी बार भी खा रहे, मतलब फिर इसका मतलब उनमें पावर नहीं है कि पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर के साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट, ऑल दो हमारा ऊपर ट्रेड लग गया था, लेकिन एक बिग कैंडल फॉर्म हुई क्योंकि हमने प्रेशर को एनालाइज किया। समझ रहे हो आप,
किस तरह से मैं प्रॉपरली धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, इसको आप धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर आपको कैंडल को कैसे समझना है, रिट्रेसमेंट को कैसे समझना है, क्या क्या चीजें देखनी है। देखो आपको मैं वापस से थोड़ा सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। यहाँ से आया मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे चला गया, राइट। यहाँ पे आने के बाद आप मेरे को बताइए, यहाँ पे बायर्स आए थे, राइट, जो कि अनस्टेबल बायर्स है, लेकिन बायर्स आए थे इस तरह से, ठीक है। तो इस रेड कैंडल जो फॉर्म हुई, वो भले इसके हाफ को ब्रेक कर दी थी, लेकिन इस रिट्रेसमेंट लेवल को उसने ब्रेक करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाई, राइट, जो कि नहीं कर पाई। रिट्रेसमेंट लेवल को क्यों नहीं कर पाई वो, क्योंकि पहले ही इस कैंडल ने देखो इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक नहीं किया था, तो वैसे भी वो कमजोर था। लेकिन इसमें अगर बायर्स सेलर्स में सही में दम होता तो ये ब्रेक हो जाती लेवल, तो नहीं कर पाई। इसका मतलब वापस किसकी एंट्री होगी, बायर्स की। अभी देखो आपको मैं बता देता हूँ चीजें। इस पर्टिकुलर एरिया पे आप देखोगे वन नॉन रिजेक्शन कैंडल बायर्स की, सेकंड नॉन रिजेक्शन कैंडल बायर्स की, थर्ड नॉन रिजेक्शन कैंडल बायर्स की। बायर्स यहाँ पे जाके हार रहे हैं बार बार, आप देखोगे तो बायर्स यहाँ पे जाके हार रहे हैं बार बार, क्योंकि वहां पे आप यहाँ पे 3 बायर के अनस्टेबल कैंडल आ चुके हैं, जो कि पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं सेलिंग के प्रेशर के सामने। मतलब वापिस सेलिंग का प्रेशर उन पे क्या हो सकता है, एग्जर्ट हो सकता है। आप समझ रहे हो, वापिस से सेलिंग का प्रेशर उन पे क्या हो सकता है, एग्जर्ट हो सकता है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं डेफिनेटली वापस एक डाउन का ट्रेड प्लेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ऊपर और जाता तो और एक ट्रेड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर अवेलेबल है। बिकॉज यहाँ पे 3 बार, बिकॉज यहाँ पे 3 बार, एक नहीं दो बार, एक नहीं दो बार नहीं 3 बार नॉन रिजेक्शन कैंडल आए हैं बायर्स के, जो कि इस पर्टिकुलर ऊपर के जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे तगड़ा वाला सेलिंग का प्रेशर है, मार्केट जैसे ही उसको टच करेगा हमें क्या करना है, सेलर की साइड ट्रेड प्लेस कर देना है। देखो मैं आपको ये समझ आ रहा हूँ, अभी आप सोचोगे कि प्राइस एक्शन इतना सारा कुछ हमको फ्री में यूट्यूब के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन हमें, सारी चीज हमें यूट्यूब पे फ्री में मिल रही है, तो ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है, इतनी आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। हमारा ट्रेड देखो विन हो गया है यहाँ पे, एग्जैक्ट एंट्री की वजह से हमारा ट्रेड विन हुआ। मैंने क्या कहा, वहां पे किसका प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर, एग्जैक्ट एंट्री, और एंट्री की वजह से हमारा ट्रेड क्या हुआ है, विन हो गया। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग की प्राइस एक्शन, फिर भी इसको आप कोर्स में भी बता सकते थे, राइट, इसका चार्जेस भी ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये चीजें यूट्यूब पे क्यों इतने आप फ्रीली बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितना भी इन डिटेलिंग प्राइस एक्शन आपको सिखा दूं, फिर भी आप लॉस करोगे ड्यू टू द, देखो मैं किस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे पॉजेस ले रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे। देखो यहाँ पे देखो, अगर लॉस भी हो जाता तो एमटीजी हमारा विन हो जाता, अगर लॉस होता तो की बात है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मौजूद है, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे इसलिए बताने की कोशिश, क्योंकि लोगों का दिक्कत क्या पता है, प्राइस एक्शन यहाँ से मेरे से पूरा 100% भी सीख लोगे ना आप, इस चैनल को ऊपर आने के बाद, इस वीडियो को देखने, इमोशंस को आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे ना, तो भले आपको प्राइस एक्शन 100% आता है, इमोशन की वजह से आप पूरा लॉस कर दोगे। क्योंकि समझ में, अभी देखा जाएगा तो इतना यूट्यूब पे इजीली मैं बताने की कोशिश, बहुत सारे लोगों को सब समझ में आता है, राइट ना, सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं सर मैं थोड़ा सा एंगर में आ गया, रिकवरी के चक्कर में सर लॉस हो गया, बड़े बड़े ट्रेड्स लेने लग गया। क्योंकि क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, पहले आप क्या करते हो, 200 का लेते हो, फिर 300 का लेते हो, 400 का लेते हो, कोई 4000 का लेता है, फिर 5000 का लेता है, कोई 10,000 का लेता है, कोई 15,000, तो बढ़ाते जाता है आप, यू नो, बोलता है कि नहीं आ रहा है आज मेरा दिन है, राइट, मैं पूरा मार्केट एकदम परफेक्ट समझ जाता हूँ। ऐसा नहीं करना, आप देख रहे हो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से ही 200 400, ज्यादा से 800 बस, कितने मनी मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो किया है मैंने। तो मेरा जो वीडियो जब आप देखते हो ना, तो सिर्फ ये मत देखो कि ये कैंडल रीडिंग तो बता रहा है, परफेक्ट बता रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट कैसे लेवल को समझना है वो भी परफेक्ट बता रहा है, कैंडल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, जोन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, बायर्स का जोन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सेलर्स का जोन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये भी परफेक्ट बता रहे हैं। लेकिन उसके साथ चलते चलते मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि मनी मैनेजमेंट को भी आपको क्या करना है, डीपली फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो जो अभी तक जो जोन ब्रेक नहीं हुआ था,
ये जो मैं बता रहा था ना यहाँ पे, ये वाला जोन, राइट। तो ये जोन अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ये क्या हुआ है, सेलर का जोन ब्रेक हो चुका है, मत सॉरी बायर का जोन ब्रेक हो चुका है, मतलब अब बायर्स आने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा होगा, तो ये ऊपर वाला रिट्रेसमेंट लेवल होगा। देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से जो अपना भी अमाउंट रहेगा, 1000 नहीं, 200 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलर साइड की जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेलर साइड की जाने की कोशिश करेंगे। देखो कितना बड़ा प्रेशर है, उसको जैसे ही टच कर लिया, मार्केट देखो सेलिंग साइड ही जा रहा है। मैंने क्या कहा था, ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे सेलर्स का, तो मार्केट क्या करेगा, और नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पूरी तरह से देखो सेलर ने कितना प्रेशर लगाया, पीछे के बायर्स के कैंडल को ब्रेक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट के अंदर अभी भी गैप बचा हुआ है, मार्केट थोड़ा ऊपर आना चाहिए। देखो डायरेक्ट टच करेगा तो बायर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे स्ट्रॉन्ग बायर्स की लेवल थी, तो हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल। आप बोलोगे कि फिर सर हम लोग बायर साइड क्यों नहीं जा सकते, देखो बायर साइड हम लोग इस वजह से नहीं जा सकते फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग का प्रेशर स्ट्रॉन्गर है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर की कैंडल जिस तरह से बॉडी बना के आई है, वो ये दर्शा रहे कि बाय सेलर्स वो बहुत ही तगड़े लेवल पे है। ठीक है, तो वेट करेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है यहाँ पे। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस कैंडल्स को रीड करना पड़ेगा कि किस तरह से सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेट करेंगे। ये बायस की कैंडल यहाँ पे जो आए आई है, देखो मैंने बायस का ट्रेड नहीं लिया है, वैसे तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिया बिकॉज मैंने कहा कि जिस तरह से सेलर्स आ रहे हैं वो स्ट्रांगली आ रहे हैं। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे। देखो वापस से सेलर्स हावी हो गए, तो मेरा जो प्रिडिक्शन था कि किस तरह से सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर तरीके से कर रहे हैं, और हमारे अभी रिट्रेसमेंट को भी ब्रेकआउट हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे। ओके, देखो देखो किस तरह से मैंने क्या कहा था, वो जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है सेलर्स का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर प्रेशर है। इस वजह से मैंने क्या कहा था, वेट करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। कभी कभी यहाँ पे आप कहोगे कि बायर्स का लेवल था, बायर अभी यहाँ पे तो बायर्स देखने को मिले आपको, राइट। मैंने कहा भी था कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है, आपको बायर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने उसको समझा कि पीछे पीछे क्या है, पीछे सेलिंग का प्रेशर जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। ओके, अब ये तो पता चल गया कि रिट्रेसमेंट को जो ब्रेकआउट हुआ है वो स्ट्रॉन्गर हुआ है। ठीक है, मैं वेट करूंगा, वापस से रिट्रेसमेंट लेवल पे मार्केट आता है तो हम लोग सेलर साइड जा सकते हैं अभी, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है जो हमारी रिट्रेसमेंट लेवल थी
वो सेलर्स ने क्या कर दिए, पूरी तरह से ब्रेक कर दिए। किस तरह से, देखो यहाँ